Today we are going to start a new topic and our subject is IT support in business management. What is IT? It is information technology. आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज कर रहे हैं। मॉर्निंग में जो सो के उठते हो, आप ऑफिस जाते हो, काम करते हो, फिर आप रिटर्न बैक आ रहे हो, तो ईच एंड एवरी जो आप डे टू डे टास्क कर रहे हो, उस टास्क में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टूडेज वर्ल्ड। तो वो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट होगा, बट हमें क्या करना है, what is the role of information technology in our business management. So we have to study what is information technology concept, and concept include data, information, knowledge and information technology. We are going to start our topic from basic example of information technology. आप मॉर्निंग में सो के उठते हो, क्या करते हो? आजकल सब लोग सबसे पहले अपना मोबाइल देखते हैं। तो मोबाइल में आप क्या देख रहे हो? किसी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं किया, किसी ने मुझे मेरे फेसबुक पे जो मैंने पिक्स अपलोड किया था, किसने उस पे कमेंट दिया। आप समझो कि वो एक मोबाइल है, वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। बट उसमें जो आप काम कर रहे हो, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, आप अगर सपोज उसमें टाइपिंग कर रहे हो, कोई पीडीएफ फाइल देख रहे हो, मूवीज प्ले कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, इवन आप अगर उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हो, तो कैसे ले रहे हो आप मोबाइल में? क्यों? उसमें एक सॉफ्टवेयर भी होता है। सो whatever devices we are using, it comprises of hardware and software. किसी भी काम को करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही कंपलसरी है। तो इस तरीके से हमें ये समझा कि डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो वी कैन से व्हाट इज आईटी? IT is a driving force behind industrial revolution. तो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपका इंडस्ट्री वाइज, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट वाइज अगर आप देखो, तो ईच एंड एवरी फील्ड कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लाइक वी हैव रिटेल सेक्टर, वी हैव बैंकिंग सेक्टर, वी हैव हेल्थ केयर, we have government agencies, even in manufacturing department also we are using information technology. एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ। आप ऑनलाइन सपोज स्विगी से या उबेर ईट्स से खाना ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। तो आप कैसे कर रहे हो? आपके मोबाइल में या आपके पर्सनल कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन रन होता है, जिसके थ्रू आप उस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, पेमेंट करते हैं, एंड वो आपको फिर होम डिलीवरी देता है। तो इस सारे जो प्रोसेस मैंने समझाया, इस सारे प्रोसेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके छोटे से छोटे काम में भी इन्वॉल्व है। बस हमें समझना है हाउ ईच एंड एवरीथिंग्स आर इंटर रिलेटेड। सो आई होप ऑन एन एवरेज आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन आवर डे टू डे लाइफ. So let us understand one by one what is the role of information technology in our business management. So what is information? Information means any tangible or intangible entity. यहाँ पे tangible का मीनिंग है जिसको आप टच करके देख सकते हो, anything जो physically exist कर रहा है. Intangible means what? कि जिसको आप देख नहीं सकते, आप उसको फील कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आई एम इंटेंजिबल एंटिटी फॉर यू. तो इंफॉर्मेशन मतलब what? कि अब आप उसका डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेटाबेस की बात करें तो इंफॉर्मेशन मतलब होता है डेटा. अगर हम कम्युनिकेशन के टर्म्स में बात करें तो whatever message, whatever I am speaking to you, it is again a information because मैं आपको कुछ बता रही हूँ. And what is technology? Technology is the skills, methods
and processes to achieve goals. Like आप अगर एक स्पेसशिप को मून पे भेज रहे हैं, आप कुछ भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. So, information technology uses computers to store, retrieve, transmit and manipulate data. Then what is data? Data are the raw facts. Raw facts means what? हमारे पास कुछ भी डेटा है और उससे जब आप कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन हो जाएगा, और जब आप वहाँ पे अपने माइंड को यूज करोगे तो दैट इज नॉलेज. हाउ? Let us understand with an example. Like आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, आप अपना कार्ड यूज कर रहे हो, तो कार्ड यूज कर रहे हो, उसमें आप पिन डालते हो, आपका अकाउंट नंबर है, आपका एक्सपायरी डेट है, तो दिस ऑल आर डेटा. ठीक है. बट सपोज अगर आपने ये देखा कि आप इन अ मंथ कितना आपने ट्रांजेक्शन किया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन. और अगर आपने ये देखा कि आपके बजट से ज्यादा आपने एक मंथ में खर्च किया है, तो वो आपका हो जाएगा नॉलेज. तो इस तरीके से डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सब आपस में इंटर रिलेटेड है. Next we have to study what is database. Then database is a collection of organized data generally stored in the form of computer system. आप समझो, आप पहले हम क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका पहले फाइल्स में हम डेटा स्टोर करते थे, बट अब क्या कर रहे हैं? ईच एंड एवरी जगह हम पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं. बिकॉज डेटाबेस मैनेजमेंट हैज सेवरल एडवांटेजेस. लाइक आपका पेपर वर्क रिड्यूस हो गया, आपका सिक्योरिटी इनहांस हो रहा है, आप कोई भी काम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ठीक है ये पर्सन का डिटेल कहाँ है, तो हम इस फाइल में जाके स्टोर कर सकते हैं. आपका सर्चिंग फास्ट हो रहा है, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो अपने पीसीज में बाय द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड. आप किसी भी फाइल को किसी दूसरे को एक्सेस करने से रोक सकते हो, विच इज ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का पावर्स आप दे सकते हो, जो कि फाइल सिस्टम में ऐसा फीचर्स नहीं था. दैट्स वाई हमने फाइल सिस्टम से मूव किया डेटाबेस सिस्टम में, और दैट्स वाई इट्स लीड्स टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आई होप आपको समझ में आ रहा है what is information, what is data and what is database. Now we need to study what is the role of information technology in business management. As we all know, management comprises of 4M, that is man, machine, money and material. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए हमें मैन पावर लगेगा. ठीक है, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एसेट हो गया. आप मैन से कैसे काम करोगे? आपको मशीन भी चाहिए, मशीन को चलाने के लिए आपको मटेरियल भी चाहिए, और मटेरियल और सैलरी प्रोवाइड करने के लिए आपके पास एक मनी भी होना चाहिए. दैट्स व्हाई मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ दीज 4 बेसिक टर्म्स. तो हमें ये समझना है हाउ आईटी इज इंटर रिलेटेड. आप समझो, आप क्या कर रहे हो? एक प्रोडक्शन कंपनी लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको मटेरियल लगेगा. ठीक है, आप कोई भी सेटअप करोगे तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. आप सपोज अगर एक प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको मार्केट एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी. जो डेटा है आपके पास उसको आप अच्छे से बैकअप में स्टोर करके रखोगे, सो दैट कहीं से आपको कोई इंट्रूडर आके उसको हैक ना कर ले. आप अपने सप्लायर्स, रिटेलर सबको आपस में क्या करोगे? एक साथ जोड़ के रखोगे. तो इस तरीके से व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो वी कैन से फास्टर एंड मोर एफिशिएंट ट्रांजैक्शन फ्लो. मतलब आप किसी भी काम को इजीली और जल्दी कर सकते हो. आपका डेटा एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा. इवन आप 24/7 किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. आप सपोज अगर शिपिंग इंडस्ट्री में हो तो आप अच्छे तरीके से अपने ट्रैकिंग सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो. इस तरीके से वी कैन से वी हैव several application areas जहाँ पे IT का रोल होता है. Let's say we have agriculture department. In artificial intelligence we use information technology. अभी हमें मालूम है हम रोबोट बनाते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग की तरीके से परफॉर्म कर रहा है. तो क्या है ये? हमारा माइंड है. हमने अपने माइंड को इतना शार्प किया है कि हमने एक ऐसा मशीन तैयार किया जो ह्यूमन बीइंग की तरीके से बिहेव कर रहा है और हमारे टास्क को परफॉर्म कर रहा है. इवन जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है,
आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, आपका कोई भी फूड इंडस्ट्री है, इन सभी चीज़ों में आपका आईटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। As we all know, we have management information system का एक हायरार्की होता है जो हम हर कंपनी में फॉलो करते हैं, which comprises of top level of managers, middle level and low level। तो हमें मालूम है टॉप लेवल पे we have executive information system, we have knowledge based information system। एक कंपनी का जो सीईओ होगा, जो डायरेक्टर होगा, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर में आएंगे। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जो हम मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे, जो कोई पॉलिसीज या कोई प्लान्स को फॉर्मुलेट करेंगे। और मिडिल और आपका टॉप लेवल और लो लेवल के बीच में वो इंटर कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश करता है। एंड एट लास्ट वी हैव लो लेवल मैनेजर्स, जो आपके मैन पावर है, जो एम्प्लॉयज हैं, जो क्लर्की लेवल एम्प्लॉयज है, वो आपके लो लेवल मैनेजर्स में आएंगे। So we can say with the help of information technology आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को फिजिकल से वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का रूप दे दिया है। You have even automate your whole process of task in your organization. You have facilitated distance learning, जिसमें आप फॉरेन के एम्प्लॉयज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को आप ट्रेन कर सकते हो। So at last but not the least, we can say what information technology does is it's plays a very important role for any organization to be success in future, or we can say to compete in this digital world we need to understand and use information technology so that कि आप उससे अपने आप को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दे सको। With these words, stay tuned and हम फिर नेक्स्ट टर्न पे और आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।